Max said with a rising inflection. No, a passkey. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अब मैक्स ये बात सुनकर कहता है बालकनी, क्या इस रूम में बालकनी भी है? और लेकिन मैं तो इस रूम में एक पासकी की मदद से आया हूँ, एक की लेकर मैंने गेट खोला है और उसकी मदद से मैं इस रूम में घुसा हूँ। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर बालकनी भी है तो इससे मुझे जो ट्रबल हुआ है, जो दिक्कत हुई है, वो ना होती, क्योंकि मैं बालकनी की मदद से भी अंदर आ सकता था। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑज़बल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑज़बल ने बड़ी इरिटेशन से कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये तो दूसरे अपार्टमेंट यानी कि दूसरे बाजू वाले अपार्टमेंट की है। He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब ऑज़बल कहता है कि ये जो बाजू वाला जो अपार्टमेंट है वो और ये दोनों जॉइंट ही थे, यानी कि एक ही था, और वो जो था वो एक लिविंग रूम था और उसके नीचे बालकनी है जो कि मेरी विंडो तक एक्सटेंड होती है, यानी कि बालकनी मेरी विंडो के नीचे तक आती है। और पिछले महीने ही कुछ लोग उस बालकनी की मदद से मेरे रूम में आए थे। मैंने मैनेजमेंट से कंप्लेंट की और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स जो फॉलर की तरफ देख रहा था, बहुत स्ट्रांगली वो खड़ा था ऑज़बल के पास में, अपनी गन हिलाते हुए इशारा कर रहा था, बैठ जाओ वहाँ पर, क्योंकि हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया वेट करते हुए और तुम बैठ जाओ, ये फॉलर से कहा जा रहा है। 31 minutes, ऑज़बल सेड मूडीली। ऑज़बल ने कहा 31 मिनट हो चुके हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट तो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में किसने बताया, कहाँ से पता लगा। ये रिपोर्ट वो है जो मिसाइल्स के बारे में है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, एंड वी विश वी न्यू how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who's at the door? अब रिपोर्ट के बारे में बात करते करते लिटिल स्पाई यहाँ पर कहा गया है मैक्स को। स्माइल्ड इविली यानी कि एक खतरनाक, एक बुराई वाली स्माइल देना। उसने स्माइल दी और कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के हाथ ये कहाँ से लगी, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज रात मैं उस रिपोर्ट को वापस ले जाऊंगा। ये कहते हुए जब वो रुका तभी गेट पर नॉक होने लगा, यानी कि गेट पर कोई आया। उसने कहा व्हाट्स दैट, ये क्या है? हु इज एट द डोर, कौन है गेट के ऊपर? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑज़बल जस्ट स्माइल्ड। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। आई थॉट that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. गेट पर नॉकिंग सुनकर फॉलर जो था वो सडनली जंप करने लगा, यानी कि वो घबरा गया थोड़ा देखकर भी कौन आ गया है सडनली। ऑज़बल ने स्माइल दी। ऑज़बल हंसा और कहने लगा, ये पुलिस है। कौन है ये पुलिस है। ऑज़बल ने कहा ये पुलिस है, और मैंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर जो मेरे पास है, इस पेपर को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, और इसीलिए मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं,
क्योंकि मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। अब ये बात देखकर मैक्स जो था वो काफ़ी नर्वस हो गया और उसने अपने नर्वसनेस के कारण अपने लिप को काट लिया। आप जानते हैं ना, जब आदमी नर्वस होता है तो अपने होंठ दांतों में दबाने लगता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और नॉकिंग जो खटखटाहट थी वो फिर से दोबारा रिपीट होने लगी, बार बार होने लगी। What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. अब ऑजिबल मैक्स से कहता है कि तुम अब क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने गेट नहीं खोला, आंसर नहीं दिया, तो वो गेट में किसी भी तरीके से अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो लोग शूट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि वो गोली भी चलानी पड़ेगी तो वो चलाएंगे। मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से ब्लैक यानी कि काला हो चुका था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। किसकी तरफ? विंडो की तरफ, जहां पर उसको लगा कि एक बालकनी है। He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. उसने अपनी एक टांग बाहर निकाली विंडो से, ग्रिल से, और कहा, धमकी देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी इन पुलिस वालों को यहाँ से भगाओ, मैं यहाँ पर बालकनी में वेट कर रहा हूँ। अगर तुमने इनको जल्दी से नहीं भेजा तो आई विल शूट, मैं तुम पर गोली चला दूंगा और किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। नॉकिंग तेज होने लगी, यानी कि जोर से खटखटाहट शुरू होगी, काफ़ी देर से गेट नहीं खुल रहा है इसलिए, और एक वॉइस आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, और बाहर से आवाज़ आने लगी, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, यानी कि उनको मिस्टर ऑजिबल को बुलाया जा रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मैक्स है ये खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब अपनी बॉडी को ट्विस्ट यानी कि मोड़े हुए, आप देख सकते हैं आप पिक्चर में कैसे वो अपनी बॉडी को मोड़ कर यानी कि पीछे मुड़ा हुआ है मैक्स, ताकि वो फैट मैन और गेस्ट यानी कि मिस्टर ऑजिबल और फॉलर की तरफ अपनी बंदूक को लहराता रहे, और अपने दूसरे हाथ से जो फ्री हैंड है उसका, उससे उसने विंडो को पकड़ा और अपनी दूसरे पैर भी उसने बाहर की तरफ लटका लिया। द डोर नोब टर्न, फिर डोर नोब यानी कि गेट को खोला गया। स्विफ्टली मैक्स pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. अब मैक्स ने अपने आप को बाहर धकेला और अपना लेफ्ट हैंड हाथ छुड़ाने की कोशिश की ताकि वो नीचे बालकनी में ड्रॉप हो सके, यानी कि बालकनी में गिर सके, ताकि वहाँ पर वो थोड़ी देर छुपा रहे। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा और बहुत जोर से वो चिल्लाने लगा। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर with a tray, a bottle and 2 glasses. और जैसे गेट खुला तो एक वेटर सामने खड़ा था, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, उसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। Here is the drink you ordered for when you returned. ये रही आपकी ड्रिंक सर जो आपने भी आते वक्त ऑर्डर दी थी। He said and set the tray on the table. और उसने ये कहते हुए ट्रे कहाँ रख दी? टेबल पे रख दी। Deftly uncorked the bottle and left the room. उसने उस बोतल को अनकॉक किया, यानी उसको खोला और वो वहाँ से चला गया। White-faced Fowler stared after him, but he stammered the police. अब फॉलर जो था उसका डर के मारे चेहरा सफ़ेद हो चुका था और वो ऑजिबल को स्टेयर कर रहा था, यानी उसको घूर रहा था और हकलाते हुए, घबराहट के मारे आदमी जिस प्रकार से बोलता है, हकलाते हुए उसने कहा, ही स्टैमर्ड, यानी कि हकलाते हुए उसने कहा द पुलिस, इस प्रकार से उसने कहा द पुलिस, की पुलिस कहाँ है, क्योंकि तुम तो बोल रहे थे पुलिस है गेट पे, दरवाजे पे।
देयर वॉज नो पुलिस ऑजिबल साइड। ऑजिबल ने कहा यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom I was expecting, और ये सिर्फ हेनरी था जो वेटर था। मैं हेनरी को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता था कि हेनरी ही आएगा। बट won't that man out on the balcony? फॉलर बिगन। फॉलर ने कहा तुम्हें पता था कि हेनरी आएगा, लेकिन उस बालकनी में जो आदमी है उसको नहीं पता है। नो सेड ऑजिबल। ऑजिबल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। और वो कहता है मेरे फ्रेंड जाओ देखो वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। यानी कि ये कहानी लिखी गई है रॉबर्ट आर्थर के द्वारा, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक ऐसी कहानी है एंजॉयबल कि हम इससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इंसान को किसी भी मुसीबत से बचा सकता है। हमने देखा कि मैक्स को कहा गया कि वहाँ पर एक बालकनी है। अब ये जो इंसिडेंट को सेटअप किया गया उसको सेट करने में कितनी देर लगी, अब सोचिए। बहुत जल्द ही ऑजिबल ने अपने माइंड में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, क्योंकि उसको पता था कि थोड़ी देर में ऊपर वो वेटर आएगा बॉटल लेकर और ग्लास लेकर, और उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि जो गेट पर पुलिस है, और उसने पहले मैक्स को विश्वास दिलाया कि विंडो के बाहर एक बालकनी है। और ये बात जब ये इंसिडेंट जो था ये कड़ी जुड़ने लगी, यानी कि मैच होने लगा, कि तुरंत पुलिस भी आई, यानी कि पुलिस के नाम पर हम कहें तो वहाँ पर एक वेटर आया, यानी कि गेट पर बेल रिंग हुई, गेट को नॉक किया गया। तो इस बात से मैक्स को यकीन हो गया कि शायद बाहर पुलिस ही है, और पुलिस से बचने के लिए उसने सोचा मैं तब तक बालकनी में छुप जाता हूँ, लेकिन बालकनी तो थी ही नहीं। जैसे ही मैक्स नीचे कूदा होगा, यानी कि उसने जैसी बालकनी की तरफ छलांग लगाई होगी, वो सीधा छठी मंजिल से ज़मीन पर आ गिरा होगा, और उसका तो राम नाम सत्य हो गया होगा। तो इस प्रकार ये कहानी हमको काफ़ी अच्छा मैसेज देती है कि हमें किसी भी स्थिति के अंदर धैर्य नहीं खोना चाहिए। वी शुड बी वेरी काम एंड क्वाइट। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने माइंड का यूज़ करके कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार से हम अपनी स्थिति से बाहर निकल सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर द स्टोरी। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर मोर videos. Thank you.